गुड मॉर्निंग क्लास। देखते हैं उससे आगे की क्लास में हम कि वो पत्थर का टुकड़ा आखिरकार इंदिरा गांधी ने पढ़ा या नहीं। कोई जबान, कोई उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इतना तो तुम्हें मालूम है ना कि हमें कोई भी भाषा सीखनी है या कुछ भी सीखना है, कोई भी जबान मतलब है उस भाषा को सीखना, बोलना, अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या है, उस भाषा के अक्षर सीखने होते हैं। जैसे क्या है, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो क्या है, उससे पहले तुम्हें उसके अल्फाबेट मतलब अक्षरों को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। अब देखो, प्रकृति के भी जो ये संसार है, ये प्रकृति है, ये दुनिया है, उसका अगर तुम्हें पढ़ना है तो पहले उसके अक्षरों को पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो शुरुआत कैसे होती है देखते हैं। तुम कभी उसकी कहानी उनके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। इसके लिए पहले क्या है, सबसे पहला पृष्ठ है पत्थर और उसके चट्टान, जो उसके अक्षर हैं, किसके, संसार रूपी पुस्तक के। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। तुम्हें पता है तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में पता नहीं है। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, मैंने एग्जाम्पल वहां पर इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि एक छोटा सा रोड़ा अपने बारे में बताएगा। तुमने वो छोटे से पत्थर चमकीले पत्थर को देखा है, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताता? क्या उसने कभी तुम्हें कुछ बताया अपने बारे में? तुमने पढ़ने की कोशिश की, तुमने उसके बारे में जानने की कोशिश की, वो पत्थर का टुकड़ा ना तुम्हें अपने बारे में स्वयं बताएगा। क्या बताएगा? कि वो कैसे गोल हुआ, कैसे चिकना हुआ और कैसे चमकीला हो गया। पहले तो वो क्या है, वो कैसे गोल हो गया, कैसे चिकना हुआ, कैसे चमकीला हुआ, आखिरकार कुछ ना कुछ हिस्ट्री तो रही होगी उसकी। उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए, जो उसके खुरदुरे किनारे थे वो कहाँ गए और कैसे वो गोल और चमकीला बना। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। चलो इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ और उसके बारे में सोचना। अगर हम किसी चट्टान को तोड़ें और उसके टुकड़े करें, आपने देखा होगा कि पहाड़ों को जब तोड़ते हैं, सभी बच्चों ने देख रखा होगा कि जब पहाड़ टूटते हैं तो जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो बिल्कुल गोल चमकीले नहीं होते बेटा, वो नुकीले होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही था, यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता है। वो बिल्कुल गोल चमकीला पत्थर नहीं बनता है सीधे, उसमें वो क्या होता है, बिल्कुल तिकोना, तीखा, बिल्कुल चुभने वाला। अगर वैसे पत्थर पैरों में चुभ जाए तो बिल्कुल पत्थर को से पैर भी कट जाता है। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चिकना और चमकीला गोल हो गया? आखिरकार ये ऐसा कैसे हुआ? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो वो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अगर तुम चाहो तो तुम उसी के मुंह से उसके बारे में पूरा सुन सकती हो, अगर तुम उसे देखो और सुनने की कोशिश करो, अगर तुम्हें इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना है तो। तुमसे कहा होगा कि एक समय जिसने शायद तुम्हें बहुत दिन गुजारे हों, वह एक चट्टान का टुकड़ा है। वो खुद बताएगा कि तुम जो मुझे पकड़ के बैठी हुई गोल चमकीला रोड़ा, वो क्या था, पहले एक चट्टान का हिस्सा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसके किनारे और कोने थे। और उसमें क्या थे, उसमें उस टुकड़े में जब वो पहाड़ से अलग हुआ तो उसके कोने थे, तिकोना था बिल्कुल। फिर तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा होगा। उसके बाद क्या है, जब पहाड़ टूटते हैं बरसातों के समय में, तो उस समय बहुत से रोडों के किनारे, सड़कों के किनारे क्या है, पत्थर के नुकीले पत्थर आते हैं। ठीक है, और क्या है, उसी समय बारिश होती है और उस बारिश के कारण वो पत्थर के टुकड़े अपने फोर्स के साथ नीचे को बहते हुए आते हैं। दामन मतलब है आंचल में, वो पहाड़ के आंचल में मतलब किनारे में पड़ा हुआ था। तब पानी आया, मतलब बारिश हुई, पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी पे ले गया, और उसने अपने साथ बहाकर कहाँ ले गया, घाटी पे ले गया, एक नदी के किनारे ले गया। वह एक पहाड़ी नाले से धकेलकर उसे छोटे छोटे दरिया पे पहुंचाया। उसने क्या है, पानी का फोर्स हुआ, बारिश में बढ़ते बढ़ते गया, तो वो क्या है, वो पत्थर का टुकड़ा घिसते घिसते उन बड़े बड़े पत्थरों से घिसते घिसते नीचे तक आ गया, नदी तक। छोटी सी दरिया से वो बड़े दरिया पे गया, एक छोटी सी नदी से बड़ी नदी पर गया। इसी बीच दरिया के पैदे पर लुढ़कता हुआ, इसी बीच वो क्या है, बिल्कुल लुढ़कता घिसता, वो पानी के फोर्स से देखना तुम क्या है। गोला नदी के किनारे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। गोला नदी के किनारे जितने भी चमकीले रोड़े हैं, पत्थर हैं, वो क्या है, सब
यहाँ की नहीं है बेटा, वो सब पहाड़ों से आए हैं। वो पहाड़ टूटने के बाद वो पत्थर ऐसे बन गए हैं। जब वो टूटे थे तो बिल्कुल नुकीले थे, लेकिन क्या है वो घिसते 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 पानी के बहाव के साथ वो क्या बन गए हैं, बिल्कुल गोल और चिकने और चमकदार हो गए हैं। इस तरह वो कंकड़ बना तो उसे तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे सामने पत्थर पड़ा हुआ है वो कंकड़ के रूप में बदल गया। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, किसी वजह से मतलब जब जैसे पानी का फोर्स से कम हुआ तो वो पत्थर वहां पर ही रुक जाता है। अगर फोर्स के संग रहता है तो उसके संग बहते हुए आगे तक बढ़ता है। तुम उससे पा गई। अगर दरिया उससे और आगे ले जाता तो वो क्या होता, और छोटा होते जाता, और पानी की नदी से अपने साथ और आगे तक ले जाते तो बिल्कुल वो छोटा हो जाता। अंत में वो क्या बन जाता, बिल्कुल बालू का जर्रा, मतलब एक जर्रा बन जाता, बालू का एक कण बन जाता, और वो समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। जो पहाड़ का एक टुकड़ा था वहां से टूटा, टूटते टूटते नदी के साथ घिसते बहते बहते वो कहाँ पहुंच गया, एक पत्थर का चमकीला रोड़ा बन गया। और अगर वो और उससे और आगे जाता तो समुद्र के किनारे अपने भाइयों के साथ मिल जाता, मतलब जो और भाई उसके पहाड़ों से घिसकर वहां पहुंचे हैं उनसे मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है। आपने देखा होगा नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे बिल्कुल रेती रेत होती है, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बालू के घरौंदे बनाते हैं। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे सभी बच्चे खेलते हैं, और घरौंदे मतलब होता है घर बनाते हैं, बालू के घर बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। जो हमारे चारों तरफ हैं, पहाड़ है, पत्ते हैं, नदी है, और कि सूरज इत्यादि घास है, जानवरों की हड्डियां हैं, वो कितनी बातें बताएंगी। जब एक पत्थर का टुकड़ा ने तुम्हें इतनी ज्यादा नॉलेज दे दी तो वो स्वयं कितना तुम्हें बताएंगे। इसलिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे हैं अपनी पुत्री से कि बेटा अगर तुम्हें संसार को पढ़ना है तो पहले तुम्हें उसके अक्षर पढ़ने होंगे। और ये अक्षर कौन है, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, इसके अक्षर हैं, इसलिए तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ था उन्होंने अपनी पुत्री को, और इसका हिंदी रूपांतरण कर रखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के द्वारा मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, बाय, हैव ए नाइस डे।